झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। देखो भाई भक्तों, बुरा नहीं मानना, मैं फिर से आ गया तुम लोगों का खैर खबर लेने के लिए। क्या करूं, तुम लोगों के बिना कहीं मेरा दिल लगता ही नहीं है। फिर से एक झूठे को, एक 420 इंसान को एक्सपोज करने के लिए आ गया हूं, जिसको तुम लोग बड़ा ईमानदार समझते हो। देखो, बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, चोर के संगत में रहोगे तो चोर बनोगे और साधु के संगत में रहोगे तो साधु बनोगे। बिल्कुल तुम लोगों को सबूत के साथ दिखाऊंगा किस तरह से तुम लोगों को झूठ परोसा जाता है। बस थोड़ी देर इंतजार कर लो। तो कहानी ये है बरखुरदार, तुम लोगों का भी वही चोर वाला संगत की कहानी है। तुम लोग झूठों का झूठ को सुन सुनकर सच मान बैठे हो। और क्यों ना मानो भला, क्योंकि तुम लोगों का जो सबसे बड़े गुरु हैं वो तो झूठ का गोदाम है। कभी बोलते हैं वो 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाए हैं। 1988 में डिजिटल कैमरा से फोटो लेकर वो ईमेल कर देते हैं, जबकि ईमेल का इस्तेमाल पहली बार 1992 में किया गया और डिजिटल कैमरा पहली बार मार्केट में लॉन्च किया गया 1990 में, यानी कि 1990 में। मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फ़ोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फ़ोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फ़ोटो छपी। अरे कहना क्या चाहते हो? कुल मिलाकर कहानी ये है, तुम लोग गोदी मीडिया देखना बंद कर दो, क्योंकि कहते हैं मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। और वही मीडिया अगर तुम लोगों को दिन रात झूठ परोसने लगे, जिस तरह से ये गुल्लू झूठ परोस रहा है। गुल्लू का ये कहना है देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ऐसा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहा करते थे। हालांकि गुल्लू ने किसी पीएम का नाम नहीं लिया, लेकिन गुल्लू ने वही पुराना वाला जिन निकालने की कोशिश की है, जो कि सफेद झूठ है। तो भक्तों, पहले सुन लो, आखिर तुम लोग जिन लोगों को बड़ा ईमानदार पत्रकार समझते हो, आखिर तुम लोगों के सामने किस तरह से वो लोग झूठ परोसते हैं। जिस तरह से गुल्लू ने अभी सफेद झूठ बोला है, फिर तुम लोगों को सत्य भी दिखाऊंगा, सच भी दिखाऊंगा। आखिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश के संसाधनों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कहा था। खैर, पहले सुन लो आखिर गुल्लू ने किस तरह से सफेद झूठ बोला है। 2013 के बाद ये देश बदल गया है, ये तुष्टीकरण को समझता है। इस देश के प्रधानमंत्रियों ने बयान दिए हैं भाई, अल्पसंख्यकों का पहला हक है नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो सुना भक्तजनों, आखिर गुल्लू किस तरह से सफेद झूठ बोल रहा है। लेकिन तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि गुल्लू ने झूठ बोला है, क्योंकि तुम लोग बड़ा ईमानदार ऐसे पत्रकारों को समझते हो, गोदी मीडिया को बड़ा ईमानदार समझते हो, सोचते हो। तुम लोगों के सामने जो भी सुबह से शाम खबरों को परोसा जाता है बिल्कुल सत्य होता है, सच होता है, यही सोचते हो। लेकिन 100 में 90 झूठ तुम लोगों के सामने परोसा जाता है, तुम लोगों को कभी यकीन नहीं होता। खैर, आखिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के बारे में, देश के संसाधनों के बारे में क्या कहा था, पहले सुन लो। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. There must
They must have the first claim on our resource. तो सुन लिया, क्या अब भी ऐसे झूठे लोगों को तुम लोग पत्रकार मानते हो? खैर, तुम लोगों को समझाना ना समझाना एक ही बात है, क्योंकि तुम लोगों को धर्म का अफीम चटाकर इस तरह से ज़ॉम्बी बना दिया गया है। तुम लोग किसी की बात को सत्य मानने के लिए तैयार ही नहीं हो।